हेलो एवरीवन। आईएएस के एग्जाम के सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपके अपने प्रिपरेशन को सही आधार देने के लिए कौन सी बेस्ट मैगजीन्स हैं जिसके माध्यम से आप आईएएस की न सिर्फ आप प्री बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लिए अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैगजीन कौन सी है, कौन सी मैगजीन पढ़ने के लिए आपको क्यों पढ़नी चाहिए, उस मैगजीन की वहाँ पर क्या विशेषता है, यहाँ पर यह भी जानना है। मैगजीन ऐसे नहीं, सिर्फ मैं आपको मैगजीन ही नहीं बताऊंगा कौन सी पढ़नी है, बल्कि मैगजीन किस विषय के लिए वो बहुत जरूरी है, किस तरीके के मैगजीन में आपको नॉलेज मिलेगी ये भी जरूरी है। क्योंकि मूल रूप से मैगजीन तो कोई भी आपको बता देगा, लेकिन मैगजीन पढ़ना क्यों जाना चाहिए, कौन से विषय से रिलेटेड टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे और उसका आपके एग्जाम में कितना फायदा होगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि एट द लास्ट आपको सक्सेसफुल बनाना है, आपके एग्जाम को क्लियर कराना मेन उद्देश्य है, और इसके लिए यहां पर हर संभव आपकी मदद करने के प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। तो आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट मैगजीन है जो आईएएस पीसीएस के सभी अभ्यर्थियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन उन मैगजीन को जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्जाम में अगर देखा जाए तो इसके 3 अलग अलग स्टेज हैं। तीनों ही स्टेज में अलग अलग तरीके की नॉलेज और अलग अलग तरीके वहां पर अपनाए जाते हैं, और इसीलिए आईएएस पीसीएस के अभ्यर्थियों से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अब ऑलराउंडर बनने के लिए फिर आपको ऑलराउंड नॉलेज भी चाहिए होगा, और उस ऑलराउंड नॉलेज को आप अलग अलग तरीके से वहां पर से हैंडल भी करना आना चाहिए। तो यहां पर आप इसमें सक्षम कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले प्रकृति समझ लेते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, डेटा को लेकर या फिर पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट है उसको लेकर वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर आपकी डिमांड क्या है, प्री की अलग है। प्री का अगर आपका क्वालिफाई हो गया, आप मेंस का एग्जाम देने आते हैं। मेंस में देखिए, मेंस का एग्जाम फिर रिटन हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, वहां फैक्ट और कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपका कैसा होना चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। वहां पर आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट से मिलाकर एक इंटरलिंकिंग क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो आपकी नॉलेज भी वहां पर कैसी होनी चाहिए, आपको एनालिटिकल अर्थात विश्लेषण करके आपको पढ़ा होना चाहिए, आपको इंटरलिंक के पढ़ा होना चाहिए, आपको ओपिनियन वहां पर क्रिएट होने चाहिए कि आपको पर्टिकुलर अगर आप उस जगह पर होते तो आप कैसे निर्णय लेते, यहां पर ऐसा पढ़ा होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम होगी मेंस की आंसर राइटिंग में, एक अच्छी आंसर राइटिंग शायद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर यह अप्रोच डेवलप कैसे होगी, तो इस डेवलपमेंट के लिए आपको मैगजीन की जरूरत पड़ती है। इन फैक्ट और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भी बहुत सहायता कर सकती हैं। करंट में जो भी फैक्ट आता है इन मैगजीन के थ्रू आपको मिल सकता है। लेकिन इसके बाद आता है पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, जो कि 3rd नंबर पे आप जाते हैं। इंटरव्यू जो आपका है वो आपका वर्बल होता है, और यहां पर आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो एक व्यक्ति का फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल अप्रोच, ओपिनियन, इंटरलिंकिंग और उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट आपको 3 अलग अलग स्टेजेस में प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से टेस्ट करते हैं। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आप इन तीनों ही स्टेजेस के लिए कैसे वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आज आपको हम बताएंगे कि आप जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम के लिए यहां पर बेस्ट मैगजीन कौन सी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और ये मैगजीन जो होती हैं पर्टिकुलर किस तरीके से आपके एग्जाम में यहां पर आपको हेल्प करने जा रही हैं। तो इसको पूरा ध्यान से देखना है, इसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को, आपके पढ़ने के तरीके के, आपके अप्रोचेस को, आपकी आंसर राइटिंग को और आपको खुद को यहां पर चेंज करने में काफी हेल्प करेंगी, और आपको इंप्रूव करेंगी, आपको बेहतर बनाएंगी, साथ ही आपकी नॉलेज को भी बेहतर बनाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की कौन सी मैगजीन है जो आपको पढ़नी चाहिए। आईएएस पीसीएस के लिए बेस्ट मैगजीन कौन सी हैं और क्यों पढ़नी चाहिए, उससे कौन कौन से नॉलेज होंगे। तो देखिए, यहां पर हमने मैगजीन का नाम लिखा है। दूसरा, यहां पर आपको कौन कौन से विषय से संबंधित कौन सी मैगजीन है, वहां पे किस प्रकार की नॉलेज आपको मिलेगी, और तीसरा, यहां पर किस मीडियम में ये आपको मैगजीन उपलब्ध है। पहली मैगजीन है यहां पर आपका डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है ये बहुत अच्छी है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, यहां पर पर्यावरण को लेकर, यदि आपको वर्तमान समय में घटित हो रही घटनाओं को लेकर एक ओपिनियन क्रिएट करनी है, एक डेटा चाहिए, वहां पर फैक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए चाहिए, तो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर
बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे आर्टिकल इसमें आपको देखने को मिलते हैं जो आप आंसर राइटिंग के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं और अपने अप्रोचेस को डेवलप करने के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये मैगजीन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। तो यहां पर डाउन टू अर्थ मैगजीन आपको जरूर अपने मैगजीन के संदर्भ में स्टडी में यहां पर शामिल करनी चाहिए। एनवायरमेंटल इश्यूज को अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर उसको लेकर प्रयास क्या होने चाहिए वो भी डेवलप हो जाएगा। स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए मैगजीन उपलब्ध है। आप दोनों ही यहां पर लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है, दोनों में उपलब्ध है। दूसरी मैगजीन है, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं जियोग्राफी एंड यू और हिंदी में इसका नाम है भूगोल और आप। यह भी जो मैगजीन यहां पे भौगोलिक जानकारी होने वाले परिवर्तन और उसको पढ़ने वाले प्रभावों को लेकर एक बहुत अच्छी मैगजीन यहां पे ज्योग्राफिकल स्थिति है जो मानव और ज्योग्राफी के इंटरलिंकिंग को लेकर यहां पर एक नॉलेज क्रिएट करती है और इंटरलिंकिंग मेंस में लिखने में काफी फायदा आता है। और साथ ही फैक्चुअल जो चीजें आपको डेवलपमेंट हुई हैं, जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर यहां पे चर्चा करता है। तो दूसरी जो बेस्ट मैगजीन है यहां पर आपको जो कंपलसरी रूप से पढ़नी चाहिए और अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज को अच्छी मजबूत कर सकते हैं यहां पर, वो है आपकी ज्योग्राफी और आप हिंदी में, ज्योग्राफी एंड यू इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मैगजीन उपलब्ध है और विषय वस्तु आपको मैंने बता दी। तीसरी मैगजीन जो आपको पढ़नी चाहिए उसका यहां पर ये मैगजीन जो होती है बेसिकली यहां पर आपको मंथली प्रीव्यू बाय PRS है। ये आपको PRS की वेबसाइट से भी यहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर अगर देखा जाए तो ये सरकारी सुधार, नीतियां, अधिनियम इत्यादि को लेकर यहां पर आपका पूरा डेटा जानकारी यहां पर रखता है। और आपको पता है आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो अधिनियम से जुड़े होते हैं, सरकारी नीतियों से जुड़े होते हैं, सुधारात्मक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। तो परीक्षा में इसका एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहां पर इसको जरूर पढ़ना चाहिए। सबको कंपलसरी रूप से यहां पे मंथली प्रीव्यू बाय PRS इसे जरूर पढ़िए। ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ने के लिए। सरकारी सुधार, नीतियों और अधिनियम की जानकारी आपके पास कंपलसरी है, होनी चाहिए। चौथी है यहां पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ये इसे हम EPW भी यहां पर कहते हैं और ये आपको किस किस विषय संबंधित नॉलेज देगी? समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अच्छी क्यों है? यहां पर देखिए तो बहुत सारे विषयों को तो समावेशित करती है, साथ ही साथ यहां पर ये जो आपको मेंस आंसर राइटिंग करने के संदेह आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं उसको लिखने में हेल्प करता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको जनरेट करता है, डिस्कशन करते हुए टॉपिक्स होते हैं, टिप्पणी अर्थात कमेंट किए हुए होते हैं और ये कोई आम व्यक्ति इस पे नहीं लिख रहा होता है। यहां पर पर्टिकुलर उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेसर, व्यापारी, नेता लोग यहां पर आपको ये आर्टिकल लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो रिव्यू है बहुत अच्छी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये। और ये आपको अलग अलग विषयों, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण, हर तरीके की नॉलेज यहां पर है। इसको भी जरूर कंपलसरी आप लोग अपने टेबल में सम्मिलित करें, स्टडी में से जरूर शामिल करें। ये चार आपको डाउन टू अर्थ, भूगोल और आप, मंथली प्रीव्यू बाय PRS, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिव्यू, ये मोस्टली शायद आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन ये IAS PCS के लिए बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं, इन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और मैगजीन जरूर खरीदें तो वहां पर आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त चार और मैगजीन हैं जो कि बेसिकली आपको शायद पता भी होगा, लेकिन आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये शायद ना पता हो। तो देखिए यहां पे इन नामों से आप परिचित हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति और वर्ल्ड फोकस, ये नाम आपको पता है, लेकिन ये मैगजीन को क्यों पढ़ा जाना चाहिए वो भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो योजना मैगजीन है, योजना जो मैगजीन है वहां पर आपको ये सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेकर यहां पर लेख आते हैं, उसका एक विश्लेषण किया हुआ होता है और इसलिए यहां पर इसको आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसमें सरकार की विधायी और नीतियों को लेकर भी यहां पर उनके वेरियस जो काम किए गए हैं वो भी यहां पर आपको शहरी स्थितियों को लेकर भी चर्चा की हुई होती है। तो यहां पर योजना जो है सरकार की विधायी और नीतियों से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो कि मूल रूप से सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनको निराकरण करने को लेकर किए गए प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं, जो आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो योजना जो मैगजीन आती है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। कंपल्सरी रूप से एसे और आंसर राइटिंग में यहां पर आपके अप्रोच को डेवलप करेगा। इसके बाद दूसरी मैगजीन है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो पढ़ी जाती है वो मूलतः कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में लिखी आने वाली एक मैगजीन है, जिसके कारण आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर चलाई गई योजनाएं समझ सकते हैं, इसी तरह कृषि से रिलेटेड आपकी व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार का एक स्टैंड पॉइंट क्या है, उनका विचार क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्योंकि मूलतः देखिए आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एकांगी होकर नहीं पढ़ना है, यहाँ सरकार
का पक्ष भी आपको पता होना चाहिए और अपना पक्ष आप भी रख सकते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष आपको पता जरूर होना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर योजना और कुछूत्र जैसी मैगजीन सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बताएंगी कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, और वो आपके लिए वहां पता होना जरूरी है। कुरुक्षेत्र भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, कंपलसरी है। योजना कुरुक्षेत्र आपके बुक्स अर्थात मैगजीन की लिस्ट में जरूर होने चाहिए, इसे जरूर सम्मिलित करें अपनी स्टडी में। इसके बाद विज्ञान प्रगति आती है। विज्ञान प्रगति मूल रूप से यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर जो नई खोज, वायरसेस इत्यादि को लेकर नए शोध, अनुसंधान, खोज और नीतियों पर यहां पर एक विश्लेषण करते हुए आपके लेक्चर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो आपको साइंटिफिक नॉलेज वहां पर क्रिएट करते हैं, आपको कह सकते हैं कि आपकी नॉलेज में ग्रोथ लाते हैं, साइंस फिक्शन को लेकर वहां पर डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज गेन करने को लेकर, और यहां पर आपको विज्ञान प्रगति जरूर पढ़नी चाहिए जो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। और एट द लास्ट यहां पर वर्ल्ड फोकस एक मैगजीन है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर आती है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। तो इस तरीके से अगर आप इन मैगजीन्स को अपनी लिस्ट में आप शामिल कर लेते हैं तो ISPCS से रिलेटेड जो प्री, मेंस और इंटरव्यू है वहां पर अलग अलग तरीके से अप्रोचेस आप में डेवलप होंगे, आपको फैक्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिलेगा, एनालिटिकल अप्रोचेस डेवलप होंगे, ओपिनियन डेवलप हो सकता है, साथ साथ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और वो सारी चीजें कहां से मिलेंगी? इन मैगजीन के थ्रू। तो अपने आप को, अपनी आंसर राइटिंग को, अपनी नॉलेज को आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप इन मैगजीन को अपनी स्टडी लिस्ट में जरूर शामिल करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएशन होगी, आंसर राइटिंग में इश्यूज आते हैं, निबंध लेखन में समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे इंप्रूव अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। आई होप सो आप इससे सहमत होंगे। कुछ मैगजीन का आप नाम जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना, अगर आप इससे सहमत नहीं है या इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। तो आई होप सो यहाँ पर मैंने ये जो जानकारी दी है इसके माध्यम से आपकी तैयारी में मदद मिलेगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज़ों को डिस्कस करते हुए, किसी और टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जाम को लेकर यहाँ पर हेल्पफुल करेगा। बाकी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कैसा लगा, क्या आपको जानकारी चाहिए, और किन अन्य समस्याएं होने के बारे में भी बताएं जिसके अगर आपको प्रिपरेशन में आपको बाधा पहुँचाती हैं, उसको लेकर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आपकी समस्याओं को हल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।